दोस्तों, आज हम आपको अर्जुन के बारे में बताएंगे। अर्जुन का बचपन से और अंत तक की कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, चलो अब हम प्रारंभ करते हैं अर्जुन का परिचय। बचपन से अंत तक अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्र थे। वे पांडवों में तीसरे नंबर के पुत्र थे और अपने शौर्य, धनुर्विद्या और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन यात्रा संघर्ष, वीरता और ज्ञान से भरी हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए और नई नई कथाएं अच्छी सी लेके आते रहें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अर्जुन का जन्म महाराज पांडु और रानी कुंती से हुआ था। कुंती को एक वरदान प्राप्त था जिससे वह देवताओं को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। अर्जुन का जन्म इंद्रदेव के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उन्हें दिव्य बल, बुद्धि और धनुर्विद्या का वरदान मिला। बाल्यावस्था में ही अर्जुन अपने चारों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगे। अर्जुन ने धनुर्विद्या में असाधारण निपुणता दिखाई। गुरु द्रोण ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य घोषित किया। एक बार उन्होंने एक परीक्षा ली जिसमें उन्होंने सभी शिष्यों से लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सबने वृक्ष, डाल, पक्षी आदि बताया, पर अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। यही उनका एकाग्रता की शक्ति थी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया। अर्जुन ने कई युद्धों और अभियानों में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, जैसे द्रुपद पर आक्रमण, जिसमें उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए अपने भाइयों के साथ द्रुपद को हराया। राजसूय यज्ञ और लक्षाग्रह की घटना के बाद जब पांडव वनवास पर गए, तब अर्जुन ने कठिन तप कर शिवजी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। फिर उन्होंने स्वर्ग जाकर इंद्र से दिव्यास्त्र सीखे। इस दौरान उन्होंने दानवों से देवताओं की रक्षा की और कई यक्षों व दैत्यों से युद्ध किया। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर कठिन लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी से विवाह किया। बाद में यह निर्णय हुआ कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी होगी। खांडव वन दहन के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर इंद्र सहित देवताओं को रोका और अग्निदेव की सहायता की। उसी समय उन्हें दिव्य रथ, गांडीव, धनुष और अपराजेय अस्त्र प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, परंतु इसके बाद जब दूत सभा में पांडवों को छल से हराकर वनवास और अज्ञातवास पर भेजा गया, तब अर्जुन ने अनेक तीर्थों की यात्रा की और दिव्यास्त्रों का अभ्यास किया। 13 वर्षों के वनवास के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपनी ही संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। वे युद्ध छोड़ने को तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने मोह त्याग दिया और युद्ध किया। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ जैसे महान योद्धाओं से युद्ध किया और अपने शौर्य से पांडवों की विजय सुनिश्चित की। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने और अर्जुन ने उनके साथ राजकार्य में भाग लिया। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका डूब गई। अर्जुन जब यादवों की स्त्रियों को बचाकर ला रहे थे, तब उन्हें लुटेरों ने रोक लिया और अर्जुन उन्हें बचा नहीं सके क्योंकि उनके दिव्य अस्त्र अब निष्क्रिय हो गए थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका समय समाप्त हो गया है। अर्जुन अपने भाइयों के साथ
हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकले। रास्ते में एक एक करके सभी भाई गिरते गए। अर्जुन भी अंत में गिर पड़े। भीम ने पूछा कि अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन को गर्व था कि वे सबसे महान योद्धा हैं, इसी कारण वे स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर सके। तो ये कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।